दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट में कंपाउंडिंग इफेक्ट एंड इट्स रिजल्ट, ठीक है। अभी कल हमने 3 दोस्तों की कहानी लिया था, आपको उससे समझाने की कोशिश किया था कंपाउंडिंग के क्या क्या परिणाम हमें मिलते हैं। तो मैं वहाँ पर ही आपको ले चलता हूँ और उसके परिणाम आपको दिखाता हूँ। राम एक दोस्त था जिसकी हैबिट वही थी, नेचुरल थी, 50,000 रुपये पर मंथ कमाता था, लेकिन उसने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, सेम स्ट्रेट लाइन में चलता रहा। वो वहीं पर ही हो गया कि ठीक है भैया जो मुझे मिल रहा है वो संतुष्ट है। बट श्याम ने क्या किया, थोड़ा स्मार्टनेस आई उसको, अपने वर्क एक्टिविटी में अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया और अपने पैसे के इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचता रहा। तो श्याम की कहानी आपको कल बताई थी। वहीं एक घनश्याम ने क्या किया, बैड हैबिट्स सीख लिया उसने। उसके बाद में उसने ना तो मेंटली कोई प्रोग्रेस किया, ना ही फिजिकली कोई प्रोग्रेस किया, ना ही फाइनेंशियली कोई प्रोग्रेस किया। तो इस प्रकार से इनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा वो मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। राम का क्या हुआ, धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ती गई, तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो इसका स्वभाव क्या हुआ, और ज़्यादा शांत हो गया। क्योंकि ये शांत स्वभाव का था, ये वहीं पर ही ठीक है, हुई है वही जो राम रचिराखा वाले इस पर चलता रहा ये, ठीक है। तो इसका प्रोग्रेस भी उसी प्रकार से हुआ कि हुई है वही जो राम रचिराखा। बट श्याम का क्या हुआ, श्याम ने उसको स्मार्टली खुद को अपनी स्टडी से अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया, अपने खान पान से अपनी सेहत को इम्प्रूव किया, और सेहत को इम्प्रूव करने के बाद में उसने जो कमाया उसको फाइनेंशियली अपने आप को इम्प्रूव किया। तो उसका प्रोग्रेस भी, उसका करियर भी प्रोग्रेस हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ, इसका जो फाइनेंशियल अपग्रेशन हो गया, तो इसको फिर पैसे की समझ आई, इसने उसको भी धीरे धीरे क्या किया, अपना ग्रो किया, ठीक है। अभी इसके बाद में घनश्याम जी हैं, घनश्याम है। तो घनश्याम जी ने क्या किया, घनश्याम जी ने यहाँ पर बैड हैबिट्स, जैसे इनके हाथ में पैसा आया इन्होंने बैड हैबिट्स पाला। इन्होंने स्टडी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मेंटल एबिलिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, फिजिकल एबिलिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और इन्होंने क्या किया, अपने करियर को, अपने पैसे को बुरी आदतों में बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो इनका मेंटल डाउनग्रेशन हुआ, फिजिकल डाउनग्रेशन हुआ, प्लस फाइनेंशियल डाउनग्रेशन हुआ। अब इनका पारिवारिक इफेक्ट कहाँ पे पड़ा, इनके परिवार में, राम के परिवार में क्या हुआ, चिड़चिड़ापन आ गया। क्योंकि ये अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का शौक पूरा नहीं कर सकते थे, या उनकी नीड्स को पूरी नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद में नतीजा ये हुआ, इन्होंने स्मार्ट तरीके से अपने बच्चों की एजुकेशन वगैरह नहीं दिया, अपनी वाइफ की डिमांड्स का जैसे जेवर हो गया, साड़ी हो गया, ये सब नहीं दे पाए। तो इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। वहीं श्याम ने सही तरीके से अपने बच्चों को कोचिंग किया, एजुकेशन दिया, और उसके बाद में वाइफ की जितनी डिमांड है उनके साथ अपना घूमने गया, फिरने गया, और काफ़ी सारा इसने किया। तो इसका पारिवारिक जीवन क्या हुआ, खुशहाल हो गया। इसका शांत रहा, क्योंकि बीवी भी राम की शांत स्वभाव की थी। तो इसके बाद में इसका भी स्वभाव में चिड़चिड़ापन आया, थोड़ा स्टेबल आया, बट फिर भी इसको संघर्ष करना ही पड़ा। वहीं घनश्याम जी की कहानी है। घनश्याम जी क्या हुआ, डेप्थ में डूबते चले गए, और इनका पारिवारिक कला बढ़ती गई, क्योंकि बच्चों की फीस भरने की प्रॉब्लम है, वाइफ की डिमांड पूरी करने में प्रॉब्लम है, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने में प्रॉब्लम है। तो इनका डाउनग्रेडेशन हो गया। अब हम इसको आपको समझाते हैं ये ग्राफ के जरिए। ग्राफ को हम ऐसे लेते हैं, यह एक्स एंड वाई आप जानते ही हैं। वाई क्या हुआ, एक्स क्या हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है ना। अभी यहाँ पर तीनों दोस्तों का मैंने बताया था कि ये तीनों दोस्तों ने 50,000 से शुरू किया था, 50,000 से शुरू किया था, और इसके बाद में ये इनका पहले तो 18, 20 महीने, 25 महीने तक स्ट्रेट चलता रहा, ठीक है ना। अब ये हो गए आपके राम जी जहां पर हैं वहीं पर ही अपना स्ट्रेट चलते रहे, वहीं है वही जो राम रचिराखा वाले। अभी आपके श्याम जी का क्या हुआ, श्याम जी का आपके जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखा और उनकी स्मार्टनेस दिखी, तो इन्होंने क्या किया, लंब की तरफ अपर कर दिया। लेकिन वहीं घनश्याम जी ने क्या किया, घनश्याम जी ने सीधे वाई एक्सिस को पकड़ लिया, जो कि धरातल की तरफ जा रहा है।
तो ये होती है आपकी कंपाउंडिंग, ये होती है आपकी धीरे धीरे आदत, जिसको हम संचय की भाषा में बोलते हैं। चाहे वो आपका मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्थ हो। अगर इस 3 ग्राफ से देखते हैं, राम, ये आपका हो गया श्याम, ये आपका हो गया घनश्याम, ठीक है ना। तो ये आपका, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि अगर आपको कंपाउंडिंग की समझ आ जाएगी तो फिर आप जिंदगी में स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देंगे। अभी हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग में आखिर में हमें इस समझ को कैसे डेवलप करना है, वो काम कैसे करता है, ठीक है ना। कल हमने आपको फार्मूला भी बताया था। अभी इसमें आपको 3 चीज़ों की अगर आपको समझ है तो समझ लीजिए कि आपको कंपाउंडिंग की समझ और उसका फ़ायदा आप जरूर उठा सकते हैं। पहला, कोई भी काम तो हर कोई करना चाहता है। अब आप बताइए, हार्ड वर्क से ज़्यादा आदमी अर्न करता है या सुखी रहता है, या स्मार्ट वर्क से सुखी रहता है? सीधी सी बात है। आप देखेंगे हार्ड वर्क एक लेबर भी करता है, हार्ड वर्क एक मसान भी करता है, बट मसान थोड़ा सा उससे अपग्रेड हो जाता है। वहीं पर एक इंजीनियर का ले लो, इंजीनियर कुछ नहीं करता है बट वो स्मार्ट वर्क करता है, वो मेंटली स्ट्रांग है, तो वो कितनी उसकी सैलरी हो जाती है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी साइड में देख लीजिए, अगर बंदा स्मार्ट वर्क कर रहा है तो उसका प्रोग्रेस अलग ही होगा। ऐसा नहीं है, स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। हार्ड वर्क के साथ साथ जो स्मार्टली चल रहा है वही एक सक्सेसफुल बंदा है। दूसरा, आपको पैसे की समझ है क्या? जो आप अर्न कर रहे हो उसकी समझ है। देखिए, पैसे की समझ के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पैसे की समझ के लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत पढ़ा लिखा आदमी, और वो जब अर्निंग करता है तो अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाता, वो अनाप शनाप उलूल जुलूल खर्च कर देता है। वहीं आपने देखा होगा अपने गांव समाज में ही, अपने सिटीज़ में ही, एक बंदा कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसको पैसों की समझ है, वो अपने पैसों को सोच समझ करके सही तरीके से लगाता है, सही तरीके से खर्च करता है, और उसका आप देखिएगा प्रोग्रेस वो कहीं उससे ज़्यादा है, मतलब समझ है। तो आप इस बात को मेरे ध्यान रखें कि पैसों की समझ के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बट तजुर्बा होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कल बताया है, धक्के खाया हुआ बंदा ज़रूरी है, उसका समझना ज़रूरी है मेरा जो पैसा आया है मैं उसको कहाँ पे लगाऊं, कैसे लगाऊं कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर 2 चीज़ें आप समझ गए हैं तो समझ लीजिए आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, संचयन का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्मार्ट वर्क आप करेंगे, ठीक है ना। अभी सेविंग अगर आपको आ रही है, आपको बचत करने की आदत है, तो आप अपना पैसा बचाएंगे। उसके बाद में अगर आपको कंपाउंडिंग की समझ है तो समझ लीजिए कि आपको पैसे की 50%, अगर सेविंग एंड कंपाउंडिंग की समझ है तो आपके पैसे की आपको 50% की समझ हो गई है। अब आप धीरे धीरे अपने आप को कितनी धार लगाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी मैं आपको इसमें ये टॉर्क का एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज कीजिए फोर्स आपका होता है ना, अब आपने कहीं पर भी फोर्स लगाना है, तो इसका मैं एग्जांपल आपको कैसे समझाऊँ। फोर्स में अगर आप थोड़ा सा टॉर्क दे देते हैं ना तो क्या होता है, फोर्स कम लगता है बट आउटपुट ज़्यादा निकल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप देखिए आपने अपनी गाड़ी की स्टेपनी चेंज किया होगा, या किसी मैकेनिक के यहाँ पर आप गए होंगे बनवाने के लिए, वहाँ पर आपने देखा होगा। सपोज कीजिए ये आपका व्हील हो गया, ये आपके व्हील के 4 नट हो गए, ठीक है। इस 4 नट को खोलने के लिए क्या करता है बंदा, देखिए डेली के एग्जाम्पल में ही हमारी समझ का एग्जाम्पल निकल जाता है। वो आप देखिए वो क्या करेगा, व्हील स्पैनर एक लगाता है। व्हील स्पैनर उसने एक लगा दिया यहाँ पे। व्हील स्पैनर लगाने के बाद में उसने जोर लगाया तो क्या हुआ, नट उसका खुलने में उसने प्रॉब्लम हुई, मतलब उसको फोर्स उसका उतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो कसावट थी वो ज़्यादा मजबूत थी, ज़्यादा दिन का हो गया था, तो उसमें जंग लग गई थी, उसने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स उसका सफिशिएंट नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, तुरंत एक पाइप को लेगा और इसमें लगाएगा और उससे लेस प्रेशर आप देखिएगा उसके हाव भाव से, और वो नट कुट खुल करके टक 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 ये रख दिया। तो ये सेम होता है, अगर आपने स्मार्ट वर्क करना है तो आपको टर्क्यू देना ही पड़ेगा। अब आप मेरे ख्याल से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गए होंगे ग्राउंड के लेवल पर।
अगर आपको समझ आई है तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ज़िंदगी में कैसे इम्प्लीमेंट किया है और कैसे इसका फ़ायदा उठाया। बहुत ही बेसिक्स से मैं खुद का एग्जांपल दूंगा। मैं पहले शुरू में कैसे सोचता था और उसके बाद में कैसे आगे के बारे में सोच करके फिर आगे बढ़ता था, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।